चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। हमको इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है एंड चेक योर रिजल्ट। और जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हमें चेक करना है, मतलब हमें वेरीफाई करना है कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3x = 2x + 18। अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो मैंने क्या बोला था, जब आपके पास दो वेरिएबल हैं अलग अलग साइड में, है ना, मतलब लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड वाला एक वेरिएबल को उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, है ना। वेरिएबल को हम एक साइड रख देते हैं और कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड। तो कांस्टेंट तो यहाँ पे केवल 18 है, तो वेरिएबल हमारे पास दो हैं, तो इस 2x को मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा मेरा क्या 3x, ये 2x, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन होगा फिर, और अगर इसको लेफ्ट में लाएँ तो ये बन जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू कितना, प्लस का 18 है, प्लस का साइन हम जनरली लगाते नहीं हैं तो 18 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 3x - 2x दैट विल बी x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, सीधे सीधे यहाँ से आंसर आ गया हमारा क्या 18। अब ये हमारा आंसर तो आ गया, पर हमें वेरीफाई करना है ये कि इज़ दैट आंसर करेक्ट और नॉट। तो हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे हम इसको। ठीक है, अब चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, हम इस वैल्यू को, जो x की वैल्यू आई है, हम ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हम क्या रखेंगे, इस वैल्यू को पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी 3x = 2x + 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे x आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यू हम क्या रखेंगे 18। तो देखिए 3 इंटू, क्योंकि कोई साइन नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, x की वैल्यू कितनी है ये 18, तो हो जाएगा 3 × 18 ये लेफ्ट साइड में इक्वल्स टू, राइट साइड में है मेरे पास 2x, तो मतलब 2 × x की वैल्यू कितनी है ये ऊपर 18 + 18। ठीक है, अब जरा इसको एक बार यहाँ देखते हैं। तो 18 3 से कितना होता है 54। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 2 की 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 × 2 = 36 प्लस अगेन 18, तो देखिए ये है 54, और इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से भी क्या बनेगा, ये बनेगा 54। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल आ गया किसके, आपके राइट हैंड साइड के। और ये हमने क्या कर दिया, चेक कर दिया और प्रूफ, और हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर क्या है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मिला है हमें 5t - 3 = 3t - 5। तो हम क्या करेंगे कि वेरिएबलों को एक साइड ले आएंगे। तो वेरिएबल मेरे पास एक 3t, तो इसको उठा के मैं कहाँ ले आया, लेफ्ट में, और जो मेरे पास एक कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में -3, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूंगा राइट साइड में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है मेरे पास, स्टार्टिंग से पहले मेरे पास क्या है 5t, ये एक वेरिएबल वाला टर्म है। यहाँ से 3t को उठा के मैं लेफ्ट में लाया, तो देखिए 3t के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का साइन है, तो इसको अगर हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा क्या माइनस का 3t इक्वल्स टू, वहाँ राइट साइड में पहले से मेरे पास माइनस का 5 है, और यहाँ से -3 को मैं ट्रांसपोज करूँगा राइट साइड में, तो ये बन जाएगा प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो 5t में से 3t माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 क्या बचेगा 2, और t का t इक्वल्स टू, प्लस के 5 में से, सॉरी माइनस के 5 में से प्लस का 3 माइनस होगा तो बन जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ से t 2 और t मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से ये जो 2 है इसको ट्रांसपोज करेंगे हम राइट साइड में, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में, तो -2 / 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि t की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। ठीक है, 2 1 × 2 होता ना, 1 टाइम कटेगा ये, तो t की वैल्यू आ गई हमारी -1। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको, हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन इक्वेशन थी वो थी 5t - 3 = 3t - 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ t आपको दिख रहा है इस इक्वेशन के अंदर, वहाँ हमने t की वैल्यू क्या फिट करनी है -1। तो चलिए 5, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे -1। ठीक है, फिर -3 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, इक्वल्स टू 3 का 3 इंटू टी की जगह पे क्या रखेंगे, फिर से -1 -5। देखिए 5 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो बनेगा -5, और -3 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, इक्वल्स टू, यहाँ तो 3 का 3 है, सॉरी 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -3 बन के आएगा। ठीक है, और -5 आपके पास ऑलरेडी है। अब देखिए -5 -3 मिल के हो जाएंगे -8 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -3 और -5 ये भी सेम है, तो ये भी मिल के हो जाएगा -8। तो हमें ये दिख रहा है कि LHS और RHS हमारे दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से हमारा जो LHS है वो इक्वल बन गया किसके, RHS के। ठीक है, इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला भी क्या है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम क्वेश्चन वैसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया वैसे ही है। तो हमने क्या किया, इस 3x वाले टर्म को, ठीक है, ये क्योंकि वेरिएबल वाला टर्म है, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, और यहाँ जो लेफ्ट साइड में हमारे पास कांस्टेंट टर्म था प्लस का 9, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमारे पास आएगा 5x, ये प्लस का 3x है इधर, तो यहाँ लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वस टू यहाँ प्लस का 5 हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस का 9 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा माइनस का 9। तो यहाँ 5x माइनस 3x बचेगा हमारे पास 2x इक्वस टू 5 में से 9 माइनस करेंगे तो बनेगा हमारे पास 4, लेकिन किस चीज़ का, माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के आगे माइनस का साइन है। और यहाँ से x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, क्योंकि 2 और x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा -4/2, कट करेंगे इसको, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि एक माइनस का साइन भी लगा ऊपर अभी, तो माइनस का 2 हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमारे x का की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। तो चेक करेंगे हम, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x, ये हमारे पास इक्वेशन थी, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है, तो चलिए जहाँ जहाँ हमारे x की वैल्यू है वहाँ हम -2 लगाएंगे, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 2 + 9 इक्वल्स टू 5 + 3 की जगह पे 3 इंटू x की जगह पे माइनस का 2। अब ये 5 और 2 माइनस में मल्टीप्लाई होंगे तो बन जाएगा माइनस का 10, यहाँ पीछे प्लस का 9 इक्वल्स टू 5 की, अच्छा ये 5 तो सिंगल है, सॉरी 5 तो नहीं है, तो 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस 3 और -2 की मल्टीप्लाई होगी तो बन जाएगा माइनस का 6, ठीक है। अच्छा -10 में से +9 ये बचेगा आपको माइनस का 1 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए ये प्लस, ये प्लस की जब माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस ही बनेगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना 6। अब यहाँ से क्या गया हमारा -1 वैल्यू ये है, और 5 में से 6 मतलब 6 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी 1 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। तो देखिए हमारे पास फिर से दोनों वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड सेम वैल्यू है, तो इसको भी हम लिख देंगे क्या, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर भी हमारा एकदम करेक्ट है, और हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अभी एक्चुअली सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक जैसे ही हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपके समझ में आ गए हैं क्वेश्चन तो आप ट्राई कीजिए इनको, ठीक है। वेरिएबलों को एक साइड ले जाइए और जो कांस्टेंट टर्म है उनको एक साइड ले जाइए। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम 4z हमारे पास था, प्लस का 2z को हम लेफ्ट साइड लाए तो ये बन गया माइनस का 2z इक्वल्स टू, यहाँ 6 पहले से ऑलरेडी प्लस में है, और ये प्लस का 3 ट्रांसपोज होकर राइट साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 3। 4z में से 2z माइनस होगा, बचेगा 2z इक्वल्स टू 6 - 3 दैट विल बी 3। तो यहाँ से देखिए 2 और z आपस में मल्टीप्लाई में है, तो z की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 3/2। अब ये तो आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो इतना ही हमारे क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा z की वैल्यू, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है इसको, तो चेक करते हैं, चेक करेंगे इसको। तो हमारे पास इक्वेशन थी 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z, तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वैल्यू हम रख देंगे 3/2, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है, तो बन जाएगा 3/2 + 3 इक्वल्स टू 6 + 2 मल्टीप्लाई, z की वैल्यू कितनी है, 3/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 के टेबल से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना बना, ऊपर 2 और 3 की मल्टीप्लाई जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस ये है 3, और यहाँ 6 तो है ही अपनी जगह पे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 जा टाइम, तो 3 1 जा 3, तो 6 + 3 दोनों जगह देखो, 6 + 3 यहाँ भी है, 6 + 3 यहाँ भी है, मतलब 9 यहाँ से भी आएगा और 9 यहाँ से भी आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी क्या है, एकदम करेक्ट है। तो हम लिख सकते हैं दैट LHS यहाँ भी इक्वल है किसके, RHS के, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है दैट 2x - 1 इक्वल्स टू 14 - x, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो अभी तक हम क्वेश्चन किए हमने। तो इस वेरिएबल वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म को हम उठा के राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा 2x। अब ये x - x को हम यहाँ से उठा के कहाँ लाए, लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल्स टू 14 तो पहले से था ही हमारे पास, ये माइनस का 1 इसको उठा के हम कहाँ लाएंगे, राइट साइड में, तो हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। 2x + x मिलकर हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 14 + 1 मिलकर हो जाएगा 15, और 3 और x मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 3 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी
और 15 डिवाइड बाई 3 और 3 के टेबल से 15 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा 5 बार, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, x की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, बट वी नीड टू चेक, है ना, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को लिख लेंगे। तो 2x - 1 इक्वस टू हमारे पास था 14 - x। अब जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम वैल्यू 5 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 5, तो 5 -1 का -1 इक्वस टू 14 का 14 हो जाएगा, माइनस x की जगह पर मुझे 5 लिखना है तो मैंने 5 लिख दिया। तो 2 5 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 10 -1 इक्वस टू 14 में से 5 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9। और यहाँ भी देखिए कितना हो रहा है, 10 - 1 कितना होता है 9, 9 इक्वल्स टू 9, यानी कि हमारा जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गया किसके, हमारे राइट हैंड साइड के। तो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे 8x + 4 दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैं फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ 8x + 4। अब यहाँ राइट साइड में अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे मिला है, 3 लिखा है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है x - 1 और फिर लास्ट में हमें +7 लिखा है। तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम कीजिए कि जो ब्रैकेट के बाहर जस्ट जो आपकी कांस्टेंट टर्म है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप अंदर x के साथ भी और -1 के साथ भी। ठीक है, तो सबसे पहले काम हमने यही करना है। अभी बनेगा क्या, देखिए 3 की मल्टीप्लाई जब x से होगी तो बन जाएगा 3x। ठीक है, फिर 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो बन जाएगा माइनस का 3 बन जाए 3। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास प्लस का 7 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 8x + 4 इक्वस टू 3x ऐसे लिखते हैं। देखिए ये है प्लस का 7 और ये है माइनस का 3, तो 7 में से 3 जाएगा, बचेगा प्लस का 4। अब ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिख रही है, जो इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन आपके जाने पहचाने कुछ लग रही होगी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, बस बाकी इसको सॉल्व सेम ही करना है। तो हमने 3x को उठा के हम ले आए लेफ्ट वाले साइड को, ट्रांसपोज कर दिया हमने, और +4 को उठा के ले आए हम राइट साइड में। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए ये आया हमारे पास 8x - 3x इक्वस टू प्लस का 4 पहले से था हमारे पास, ये प्लस का 4 उधर राइट साइड में जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 4। अच्छा अब चीज़ देखिए 8x में से 3x जाएगा तो बचेगा 5x इक्वस टू, यहाँ तो 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का एक माइनस का, तो 0 बचा। और यहाँ से 5x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से x इक्वस टू हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 5, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 0। देखिए जब भी x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, जब भी 0 किसी भी डिजिट से डिवाइड होगा तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। मैं एक दूसरी चीज़ बता दे रहा हूँ आपको यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टर्म आया। और मान लो कभी ऐसा आएगा आपके पास कि कोई भी डिजिट है, मान लो 5 है, इसको आप 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है। ठीक है, या फिर इसको आप नॉट कैलकुलेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या कैन नॉट फाइंड लिखते हैं इसको हम। ठीक है, कैन नॉट फाइंड, हम इसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब 0 किसी को डिवाइड करता है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है, और जब 0 खुद किसी डिजिट से डिवाइड होता है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, चलिए अब इस हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, x की 0 आई है। हमें इसे वेरीफाई करना है, चेक करना है एक्चुअली कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अब कौन सी क्वेश्चन लिखोगे, ये वाली स्टार्टिंग वाली या फिर आपके ये थर्ड वाली? तो एक काम करते हैं, ये थर्ड वाली लिखोगे क्योंकि आपने सॉल्व करके इस वाले पार्ट तक निकाल दिया था ना, तो यहाँ पर आपको चेक करना आसान लगेगा। तो देखिए 8x + 4 इक्वस टू 3x + 4, यहाँ तक हमने सॉल्व करके रखा था। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो 8 का तो 8 x है, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 8 × 0 + 4 इक्वस टू 3, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 3 × 0 प्लस में 4। आपको ये भी पता होगा कि जब भी किसी डिजिट के साथ 0 की मल्टीप्लाई होती है तो पूरा टर्म 0 बन जाता है। +4 इक्वस टू 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0 + 4, 0 + 4 कितना होता है 4, और यहाँ से भी 0 + 4 कितना होगा 4। इसका मतलब ये है कि दैट योर LHS इक्वल्स टू योर RHS। तो ये भी हमारा क्या हो गया, चेक कर दिया हमने इस क्वेश्चन को। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास x इक्वल्स टू 4/5 x + 10। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए ये 5 के 4 के नीचे किसमें डिवाइड में, तो एक काम करते हैं सीधे इसको इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आपके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, 5 की मल्टीप्लाई x से हो जाएगी तो बन जाएगा 5x इक्वल्स टू, अभी जो 4 है ये 4 इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा और सिमिलरली इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x + 4 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो बन जाएगा 40। यहाँ से इस 4x को उठा के हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देंगे,
तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या 5x माइनस 4x इक्वल्स टू 40। 5x माइनस 4x कितना होता है भाई x ही होता है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40। ठीक है, अब जरा इसको चेक कर लेते हैं। चेक कहाँ पे करेंगे आप, यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, है ना, जहाँ पे आपको ठीक लगे वहाँ पे कर सकते हो। चलो इस वाले पार्ट पे करते हैं, सेकंड वाले पार्ट पे। तो मेरे पास था 5x इक्वल्स टू 4x प्लस 40। x की वैल्यू मेरी 40 आई है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x की जगह पर 40 लिखेंगे हम। 40 इक्वल्स टू 4 का 4 इंटू एक्स की जगह पर 40 प्लस 40। तो 5 की और 40 की मल्टीप्लाई होगी तो 5 4 जो 20 यानी कि 200 बन गया ये। इक्वल्स टू इस 4 की और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 4 4 जो 16 आ गया, और एक पीछे 0 तो 160 प्लस में 40। 160 की और 40 की एडिशन करेंगे तो बन जाएगा 200। तो ये आएगा हमारा 200 इक्वल्स टू 200। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS। ये बन गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। चलो अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें मिला हुआ है 2x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 7x/15 प्लस में 3। ठीक है, अप्रोच सब क्वेश्चन में वही करना है, आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, कोई बात नहीं, अपॉन में है तो वेरिएबल अगर आपको दिख गया तो उसको उठा के लेफ्ट साइड में आप ट्रांसफर कर दो, और कांस्टेंट दिख गया तो उसको उठा के आप राइट साइड में ट्रांसफर कर दो। क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2x/3 7x/15। इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस का है, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 7x/15 बन जाएगा इक्वल्स टू 3 हमारे पास ऑलरेडी प्लस में है, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा आपको। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो हमको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप एलसीएम आपको आते होंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इसको 15 बनाना पड़ेगा मुझे, तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और जितने 5 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 5 से इसके जस्ट ऊपर वाला जो टर्म है इसको भी मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो 5 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ये बन गया मेरा 10x माइनस इधर है मेरे पास 7x अपॉन में, क्योंकि देखो ये भी 3 5 जो 15 है, ये भी 15 है, तो दोनों के लिए हम कॉमन 15 क्या लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। इक्वल्स टू 3 - 2 करेंगे तो बचेगा 2। अच्छा, अब 10x और माइनस 7x, मतलब 10x में से 7x जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3x। 15 डिवाइड में है, इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 15 2 जा 30 बन गया। और यहाँ से जो हमारा x की वैल्यू आएगी, देखिए 3 और x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 3 के टेबल से 30 को कट करेंगे तो यहाँ पर आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10। पर हमें क्या करना है, अभी इसको चेक करना है, तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। अब चेक आप किसी भी स्टेज पर कर सकते हो, है ना। तो चाहे तो आप स्टार्टिंग में करो, चाहे आप इस स्टेज पर करो, चाहे यहाँ पर करो, तो मैं लास्ट वाले टर्म में कर रहा हूँ चेक सीधा। ठीक है, तो मेरे पास था 3x इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू मेरी कितनी आई है 10 आई है, तो सीधा सीधा लिख देते हैं 3 × 10 इक्वल्स टू बनना चाहिए 30, और आपको दिख भी रहा है ये 3 10 जा 30 ये भी, और 30 ये भी है। तो ये हो जाएगा मेरा LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9 में आपको दिया गया है दैट 2y + 5/3 इक्वल्स टू 26/3 - y। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही केस है। देखो ये आपका वेरिएबल वाला टर्म है, इसको लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर दिया, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो क्या बनेगा, देखिए ये बन के आएगा आपके पास 2y, ये माइनस का y है, इधर आके प्लस का y बन गया, इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 26/3, और प्लस का 5/3 हो जाएगा माइनस का 5/3। ठीक है, तो 2y + y मिलकर कितना हो गया, ये हो गया 3y इक्वल्स टू, यहाँ दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो हमने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर 3, ये बन गया आपका 26 - 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 3y दैट इज इक्वल्स टू 26 - 5 करेंगे तो बन जाएगा 21/3। अब ये अपॉन में है मतलब डिवाइड में है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट साइड को, डिवाइड में है तो एक इसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से हो जाएगा 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9y इक्वल्स टू, यहाँ बचा मेरे पास केवल 21, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, ये बन जाएगा 21 / 9। 3 के टेबल से दोनों को कट करेंगे तो y बन जाएगा 3 7 जा 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 7/3। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7/3। अब हमको इसको चेक करना है, तो चलिए एक सेकंड हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप कर लेते हैं इसको चेक।
अब चेक कौन सी स्टेज पर करना चाहोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चाहे तो यहाँ पर कर लो, ठीक है, छोटी इक्वेशन बन रही है। तो हमारे पास है 9y = 21। तो देखिए 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है, ये 7/3, तो हमने लिख दिया 7/3 = 21। देखिए 3 के टेबल से 9 को कट करेंगे तो बन जाएगा 3, और 3 और 7 के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 7 कितना बनेगा 21। तो लेफ्ट साइड भी 21 और राइट साइड भी 21। तो ये हो गया हमारा LHS = RHS। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर जो 9 था, इसको भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिला है 3m = 5m - 8/5। तो देखिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे, बस आपको केवल एक रूल याद रखना था कि जो वेरिएबल वाली वैल्यू है ना, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको आप ट्रांसपोज करो टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप ट्रांसपोज करो टुवर्ड द राइट साइड, एंड यू विल गेट द आंसर। और फाइनली उसको सोल्व करके हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 5m को मैंने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड, ये क्या बना, ये बना 3m - 5m, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस में है, मतलब कोई साइन नहीं है, तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल्स टू वहाँ ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस का 8/5 है। अब 3m - 5m, 3m में से 5m माइनस हो जाएगा तो बचेगा माइनस का 2m, ठीक है, इक्वल्स टू वहाँ है मेरे पास माइनस का 8/5। अब ये देखो 5 यहाँ क्या है, नीचे डिवाइड में है, तो मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट साइड में, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो बन जाएगा 10 और m, और क्योंकि माइनस का साइन भी आ गया तो माइनस भी आएगा, इक्वल्स टू वहाँ राइट साइड में बचा मेरे पास माइनस का 8, ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू देखो 10, ध्यान रखना 10 और m आपस में मल्टीप्लाई में है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से पूरा -10 जो है वो उठ के क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में डिवाइड में, तो हो जाएगा माइनस का 8/-10, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या कि माइनस से माइनस का साइन तो कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आई, 8/10। अच्छा आप 8/10 क्योंकि 2 के टेबल से दोनों कट सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो यहाँ से m की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, पर हमें अभी क्या करना है, इसको चेक भी करना है। तो एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं, आप चेक करते हैं इसको, कौन सी स्टेज पे चेक करना चाहोगे, तो किसी भी स्टेज पर चेक कर लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो इस वाले पार्ट पे चेक कर लेते हैं हम इसको। तो हमारे पास था 10 माइनस का 10m इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक है। तो माइनस का माइनस 10 का 10 इंटू m की वैल्यू कितनी है, ये 4/5, 4/5 इक्वल्स टू राइट साइड में है हमारे पास माइनस का 8, तो 5 के टेबल से 10 कट गया 2 टाइम्स, और 4 के 2 से मल्टीप्लाई हो गई तो 4 2 जा 8 बनेगा, क्योंकि एक आगे माइनस का साइन भी है तो -8 बनेगा, इक्वल्स टू राइट साइड में भी मेरे पास क्या है, माइनस का 8 है। तो ये हो गया मेरा वेरीफाई, यानी कि LHS इक्वल्स टू हो गया मेरे RHS के बराबर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 10 के 10 पार्ट्स सॉल्व, ठीक है। अब अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, है ना, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू।